नमस्कार स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी पाठशाला में आपका स्वागत है। ये है आपका अपना भरोसेमंद लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, विनिर्माण उद्योग और पर्यावरण। इसे तैयार किया है डॉक्टर सोमवीर यादव ने। इसमें हम ये समझेंगे कि आखिर ये विनिर्माण उद्योग हैं क्या, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये इतने ज़रूरी क्यों हैं और हमारे पर्यावरण के साथ इनका रिश्ता कैसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उद्योगों की बेसिक बातों से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि भारत के मुख्य उद्योग कौन-कौन से हैं, प्रदूषण से उनका क्या लेना देना है और आखिर में एक बेहतर भविष्य के लिए क्या समाधान हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये उद्योग आखिर होते क्या हैं और इन्हें किसी भी देश की आर्थिक तरक्की की रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन क्यों माना जाता है। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा करीब से जानते हैं। देखिए, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग का सीधा सा मतलब है वैल्यू एडिशन। मतलब आप एक साधारण से कच्चे माल को लेते हैं और उसे एक ज्यादा उपयोगी और कीमती चीज में बदल देते हैं, बस। और इसका असर बहुत बड़ा होता है। देखिए, उद्योग सिर्फ सामान ही नहीं बनाते, वो रोजगार पैदा करते हैं, देश में विदेशी मुद्रा लाते हैं और सही मायनों में एक विकसित देश की पहचान होते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि भारत का औद्योगिक नज़ारा कैसा दिखता है। तो मैं कहूंगा ये अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा विविध है। उद्योगों को हम उनके कच्चे माल के स्रोत के आधार पर बांट सकते हैं। मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं। एक वो जो खेती पर निर्भर हैं, जिन्हें हम कृषि आधारित कहते हैं, और दूसरे वो जो खनिजों पर निर्भर हैं, जिन्हें हम खनिज आधारित कहते हैं। वस्त्र उद्योग इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सोचिए, कपास के खेत से लेकर फिर धागा बनने, कपड़ा बुनने और आखिर में सिले हुए कपड़े तक, हर कदम पर ये लोगों को रोजी रोटी मुहैया कराता है। भारत के औद्योगिक इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब 1854 में मुंबई में पहली सफल आधुनिक कपड़ा मिल की स्थापना हुई। यहीं से एक नई शुरुआत हुई थी। और हाँ, लोहा और इस्पात उद्योग को कैसे भूल सकते हैं। इसे आधारभूत या फीडर उद्योग भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लगभग हर दूसरा उद्योग, चाहे वो भारी हो, मध्यम हो या हल्का, अपनी मशीनरी के लिए इसी पर निर्भर करता है। जहां एक तरफ उद्योग विकास को रफ्तार देते हैं, वहीं वो एक बहुत बड़ी चुनौती भी पेश करते हैं। चलिए अब इसके पर्यावरणीय प्रभाव पर एक नजर डालते हैं। देखिए, उद्योग मुख्य रूप से 4 तरह के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं जो सीधे सीधे हमारे पर्यावरण पर असर डालते हैं। ये हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और हाँ, ध्वनि प्रदूषण भी। जल प्रदूषण का पैमाना तो सच में चौंकाने वाला है। ये एक आंकड़ा ही दिखाता है कि कैसे सिर्फ 1 लीटर औद्योगिक गंदा पानी अपने से 8 गुना ज्यादा साफ पानी को पूरी तरह प्रदूषित कर सकता है। जरा सोचिए। तो इसके पीछे कौन कौन से उद्योग हैं? कागज और लुगदी उद्योग, केमिकल और कपड़ा रंगाई वाली फैक्ट्रियां, पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये कुछ मुख्य उद्योग हैं। ये डाई, डिटर्जेंट, एसिड और भारी धातुओं जैसे खतरनाक पदार्थ सीधे पानी में छोड़ देते हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। तो सवाल ये है कि इस पर्यावरणीय गिरावट को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए कई असरदार उपाय मौजूद हैं। इसके लिए एक व्यवस्थित नजरिया चाहिए। फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ करने के लिए एक 3 चरणीय प्रक्रिया अपनाई जाती है, ताकि प्रदूषकों को हटाया जा सके और फिर उस पानी को पर्यावरण में वापस छोड़ा जा सके। पानी साफ करने के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे पानी का दोबारा इस्तेमाल और रिसाइकलिंग करना, बारिश के पानी को इकट्ठा करना, फैक्ट्रियों में कोयले की जगह तेल या गैस का इस्तेमाल करना और शोर कम करने के लिए मशीनों में साइलेंसर लगाना। तो इन सब बातों का अंतिम लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक संतुलन बनाना। और इसी संतुलन को सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसने आईएसओ प्रमाणित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को अपनाया है, जो ये दिखाता है कि बड़े पैमाने के उद्योग भी संरक्षण को प्राथमिकता दे सकते हैं। और यही हमें हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर लाता है। हम आर्थिक विकास को पर्यावरणीय चेतना के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? ये सतत विकास की सबसे बड़ी चुनौती है और इसमें हम सभी की एक भूमिका है। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद।
और भी एजुकेशनल वीडियोस के लिए एनसीईआरटी पाठशाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भविष्य के अपडेट्स के लिए बने रहें। इसे तैयार किया है डॉक्टर सोमवीर यादव ने।